اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى वबरकातुहू। आज के दर्स का आगाज सूरत तलाक की आयत नंबर 3 से हो रहा है और पिछले दर्स में इस सूरत का तारुफ हुआ था, कुछ इसके शान नुज़ूल के बारे में और ख़ास तौर पर इसका जो मेन टॉपिक है तलाक का उसके बारे में, और सूरह बकरा सूरह निसा में जो आयात हैं तलाक के बारे में, निकाह के बारे में, इद्दत के बारे में, उनके बारे में थोड़ी सी हमने बातें की थी और उसका खुलासा ये था कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत से मुसलमान उम्मत को ये तालीम दे रहे हैं कि जिस तरीके से निकाह के वक्त आप गवाह रखते हैं, इसी तरीके से तलाक के वक्त भी गवाह रखें। इसमें थोड़ा इख्तिलाफ है फ़ुक़हा के दरमियान। मिसाल के तौर पर अहनाफ के नज़दीक ये डिज़ायरेबल है, कंपल्सरी नहीं है कि तलाक के वक्त गवाह हों, लेकिन बाज़ दीगर अइम्मा के नज़दीक, मिसाल के तौर पर इमाम शाफ़ी के नज़दीक इसको वाजिब करार दिया गया है। और इन दोनों जो इख्तिलाफ़ात हैं उनके पीछे बुनियादी तौर पर और बेसिकली इस आयत के अंदर, इस सूरत के अंदर इद्दत की जो तालीम दी गई है उसका मकसद यही है कि एक तो ख़वातीन के ऊपर बेजा ज़ुल्म ना हो, कि जाहिलियत के ज़माने में ख़ावंद को मुतलकुल अनानी हासिल होती थी और बाज़ औक़ात ख़ावंद कहता था कि मैं बीवी को 1000 मरतबा तलाक देता हूँ। तो 1000 मरतबा तलाक कैसे पूरी होगी? उसको मतलब है कि शरीयत ने यूज़लेस कह दिया कि तलाक 3 दफ़ा है, उससे बाद ज़्यादा आप करें, 1000 करें, 500 करें, वो उसका कोई वो नहीं है। और उसका मकसद ये था कि औरत के लिए इद्दत का टाइम मुकर्रर करने का मकसद ये था कि एक तो अगर नसब का मामला है, ख़ावंद से होने वाले जो बच्चे हैं उनका नसब क्लियर हो जाए, और दूसरा ये है कि इद्दत पूरे होने के बाद खातून को इजाज़त हो और आज़ादी हो कि उसके बाद वो अपनी शादी कहीं और करना चाहे तो वो कर ले, और ख़ावंद के होने वाले बच्चे का नसब जो है वो क्लियर हो जाए। तो इसलिए इसके बारे में जो है वो ताकीद की गई है, और इसमें इस्लाम के अंदर जो है ये मुतवाज़िन और मोतदिल निज़ाम जो है वो राइज किया गया है। और इसका सारा मकसद ये है कि ख़ानदानी निज़ाम जो है वो इस्लाम की जो तहज़ीबी रिवायात हैं और अक़दार हैं, जो कुरान और सुन्नत पर मबनी है, उनके मुताबिक जो है उनकी बुनियाद जो है वो रखी जाए। और अगर उनकी वो बुनियाद नहीं रखी जाएगी तो वो मुआशरा रूहानी तौर पर जो है वो
कमज़ोर होगा और उसके अंदर फसाद होगा, उसके अंदर और बहुत सी कमज़ोरियाँ आएंगी। इसलिए कुछ सहाबा किराम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आते थे, बाद में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में भी आते थे और ये बातें जो है वो कहते थे। तो उनको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो उलमा थे सहाबा किराम, अ, जैसे हज़रत उमर हैं, हज़रत अली हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हज़रत आयशा हैं, तो वो लोगों को उनकी जो इंक्वायरीज होती थी, कंफ्यूजन होते थे, उनकी कुरान और हदीस की रोशनी में उनकी वजाहत फरमाते थे। और आयत नंबर 2 के आखिर में फरमाया, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। और जो इंसान, जो मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला का खौफ और उसका तकवा जो है इख्तियार करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए वे आउट्स निकालते हैं। और ये तकवा का लफ्ज़ ये इस सूरत में तकरीबन 3 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। इसका मकसद ये है कि ये जो मियाँ बीवी के जो ताल्लुकात हैं उसके अंदर खुदा खौफी जो है वो उसका लिहाज रखा जाए। और चूंकि उनके ताल्लुकात ख़त्म हो जाते हैं तो उसके अंदर ये है कि भाई इफ़रात व तफरीत ना हो। और फरमाया कि फारिकूहुन्ना, उनको आप छोड़ दें इज्जत व आबरू के साथ, एमिकेबली, ताकि आप दोनों आज़ाद हों कि उसके बाद अपनी ज़िंदगी जिस तरह गुजारना चाहें। और उसके बाद फरमाया वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और जो लोग खुदा खौफी का, तक़वे का मतलब है कि लिहाज रखते हैं, अल्लाह ताला उनको रिज़्क ऐसी जगह से अता फरमाता है जहां उनका गुमान भी नहीं होता। तो ये तो फार्मूला पूरी जिंदगी में है। और ख़ास तौर पर यहाँ पर इसलिए कहा गया कि इसमें कुछ लेना देना होता है दोनों की तरफ से, ख़ास तौर पर ख़ावंद की तरफ से। तो उससे कहा गया है कि वो खुदा खौफी का मुज़ाहरा करे और जाहिलियत की जो रसूमात थी, गलत तकालीद थी कि ख़वातीन को न तो तलाक देकर उसको छोड़ना है और न उसको सही तरीके से उसको ट्रीट करना है, तो उसके लिए लफ्ज़ मुअल्लक़ा का है कि जिसको सस्पेंड किया जाए। कि जो चीज़ दरमियान में सस्पेंड हो, वो किसी तरीके से जो है ना उसको ना ही जो है ना उसको रिहाई दी जाए, ना ही उसके साथ सही तरीके से बर्ताव किया जाए, तो उसको शरीयत ने मना किया। और इस्लाम ने जहाँ मुआशरे के मुख्तलिफ अफराद के हुकूक बयान किए हैं, वहाँ पर ख़वातीन के हुकूक पर भी, और ख़ास तौर पे जो ख़वातीन के इज़्दिवाजी रिश्ते में मुंसलिक होती थी, उनके हुकूक भी जो है वो बयान फरमाए। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु। और जो लोग अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए काफ़ी होता है। और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा ये नहीं कि जब इंसान बेबस हो, इंसान के वसाइल ख़त्म हो जाएँ, इंसान की उम्मीदें हर तरफ से कट जाएँ, उस वक़्त वो अल्लाह के ऊपर भरोसा करे। नहीं, बल्कि वो शुरू ही से अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा करे। और यहाँ मैं एक छोटी सी ऑब्जर्वेशन आपसे अर्ज़ करता हूँ कि आज सुबह भी, कल भी मैं देख रहा था अ, फ़लस्तीन, गाज़ा के अंदर जो लोग, ख़वातीन जिनके बच्चे, ख़ावंद, आदमी जिनके मतलब है कि रिश्तेदार और उनके मकानात वग़ैरह तबाह हो गए हैं। तो ये बार-बार ये रिपीट होता था, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। अल्लाह ताला हमें काफ़ी है और अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतरीन वो है कि जिसके सामने तमाम मामलात को सुपुर्द किया जाए। तो ये उनकी तरफ से इस बात का इज़हार, उनके ईमान का और यकीन का इज़हार है कि इस इतनी बड़ी मुसीबत में मुब्तला होने के बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर एतमाद और ईमान उन्होंने नहीं छोड़ा और अल्लाह तबारक व तआला को वो याद कर रहे थे। तो ये अल्लाह ताला यहाँ नसीहत फरमाते हैं कि वमन यतवक्कल अल्लाह फहुव हस्बुहु।
जो लोग अल्लाह के ऊपर भरोसा करते हैं अल्लाह ताला उनके लिए काफी होता है। इन्न अल्लाह बालिगु अम्रिही, बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने जिस मामले को जहां पहुंचाना होता है, अल्लाह तबारक व ताला उस मामले को वहां पहुंचा कर रहता है। यानी यहाँ पर जो नसीहत की जा रही है उनको दोनों को तलाक की सूरत में, कि अल्लाह तबारक व ताला ने जो मामलात शरीयत के अंदर उनके लिए तय की है, उन मामलात की वो पैरवी करें। तो इस तरीके से वो अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात की पैरवी करेंगे और अल्लाह तबारक व ताला की खुशनुदी हासिल होगी, और उनके लिए इसके अंदर आसानियां पैदा होंगी। अगरचे इसके अंदर तलखियां होती हैं, और एक तरफ तो जब शादी के बंधन में होते हैं इंसान तो उस वक्त उनकी मोहब्बत और उनकी चाहत कुछ और होती है, और जब उनकी शादी टूट जाती है तो वो बिल्कुल एक्सट्रीम हो जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने इसके बारे में हुक्म फरमाया कि वो अल्लाह तबारक व ताला के अहकामात का ख्याल रखें। क़द जअल अल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा, अल्लाह ताला ने हर काम के लिए, हर मामले के लिए एक मिकदार, एक पैमाइश रखी है। अल्लाह तबारक व ताला के अपने इल्म के अंदर, अपने हिसाब के अंदर, हम हर मामले की एक पैदाइश है, पैमाइश है, और वो पैमाइश जब पूरी हो जाती है तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला का जो हुक्म है वो अपने अंजाम को पहुंचता है, और उसके अंदर जो लोग मुतासिर होते हैं उनको भी अल्लाह की रजा की खातिर अपने आप को सरेंडर करना चाहिए। इसके बाद दीगर जो मतलब है कि अहकामात हैं वो बयान हो रहे हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु का फरमान है कि कुरान पाक में जामे तरीन आयत, जामे तरीन आयत, ऐसी आयत कि जो तमाम तालीमात को जमा करती है, वो कौन सी है? इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फहशाइ वल मुनकर वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। अब ये जो आयत है इसके अंदर अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि आप जो है अदल और इंसाफ से काम करें, और ये है कि जो नेकी के काम है उनकी तालीम दें। तो ये आयत हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु के नजदीक कुरान की जामे तरीन आयत है। इसके अंदर तमाम चीजें कवर होती हैं। और फिर वो फरमाते हैं कि व इन अकबर आयतिन फिल कुरान फरजन व मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, के अब वो आयत कुरान के अंदर सबसे बड़ी आयत कि जिसके अंदर इंसान को रिलीफ मिलता है, जो इंसान की तसल्ली के लिए काफी है, वो आयत है वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजन, कि जो लोग अल्लाह का खौफ करते हैं तो अल्लाह ताला उनके लिए वे आउट निकाल देता है, और चूंकि वो हलाल और अल्लाह की खुशनुदी का ख्याल रखते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनके लिए रास्ते जो है वो खोल देता है। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? वमन अक्सर मिनल इस्तिग़फ़ार जअल अल्लाहु लहू मिन कुल्लि हम्मिन फरजन व मिन कुल्लि दीकिन मखरजन व रज़क़हू मिन हैसु ला यहतसिब। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस पाक है कि आपने फरमाया कि जो लोग इस्तिग़फ़ार कसरत से करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह, अल्लाह से माफी मांगते हैं, इस्तिग़फ़ार कसरत से करते हैं, तो अल्लाह ताला उनको हर बरी से, हर दुख से क्या करता है? एक रास्ता उनके लिए निकालता है, और हर तकलीफ से अल्लाह ताला उनके लिए वे आउट निकालता है, और अल्लाह तबारक व ताला उनको ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाता है जो उनके वहमो गुमान के अंदर भी नहीं होता है। तो बारकाफ इस्तिग़फ़ार के तो बहुत सी बरकतें हैं, बहुत से फायदे हैं, लेकिन एक भी कम अज कम भी दिन में एक मरतबा, दिन में जो है 100 मरतबा अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह का विर्द कर लिया जाए तो चंद मिनट लगते हैं, और इसको रूटीन में बना दिया जाए तो क़यामत वाले दिन इंसान के अमाल नामे के अंदर सबसे जो भारी चीज होगी वो इस्तिग़फ़ार होगा।
اور इस्तिग़फ़ार उसको दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाएगा। इसी तरीके से हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी यही जो है वो मरवी है, और उसके अंदर यह है कि भी अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर जो शुबहात वगैरह हो सकते हैं, अल्लाह ताला उनसे भी जो है उनको निजात अता फरमाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर भरोसा जो करना होता है, उसकी भी बरकतें हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत है, इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिवायत की है अब्दुल्लाह बिन अब्बास से कि वो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सवारी कर रहे थे और आपके पीछे बैठे थे एक दिन। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, या गुलामो इन्नी मुअल्लिमुका कलिमातिन, ऐ नौजवान, मैं तुम्हें कुछ बातों की तालीम देता हूँ, और वो जो बातें हैं उसके ऊपर आप अमल करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको जो है वो सरफरोश अता फरमाएगा। अहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका, अल्लाह तबारक व तआला को याद करो तो अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत फरमाएगा। अल्लाह की हिफाजत तो हम नहीं कर सकते, लेकिन उसका तर्जुमा यह है कि अल्लाह तबारक व तआला का लिहाज रखें और उसका जिक्र करें तो अल्लाह ताला आपको महफूज करेगा। अहफ़िज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, जब अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करोगे तो तुम उसको अपने सामने पाओगे। इज़ा सअल्ता फ़स्अलिल्लाह, जब तुम मांगो कोई चीज तो अल्लाह से मांगो। और व इज़ा इस्तअनता फ़स्तइन बिल्लाह, और जब तुम किसी से मदद मांगो तो अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगो। वअलम अन्नल उम्मत लव इज्तमऊ अला अन यनफऊका लम यनफऊ, और ये बात भी जान ले कि अगर तमाम उम्मत इकट्ठी हो जाए आपको किसी चीज का फायदा पहुंचाने के लिए, तो वो आपको किसी चीज का फायदा नहीं पहुंचा सकेंगे मगर इसका कि जो अल्लाह ताला ने आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है। वलव इज्तमऊ अला अन यदुर्रुका लम यदुर्रुका इल्ला बिशैइन कद कतबल्लाहु अलैका, और अगर वो तमाम के तमाम इकट्ठे हो जाए तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए, तो तुम्हें बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे मगर उस कदर कि जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुकद्दर के अंदर लिखा हुआ है। रुफियतिल अक़लामु, अल्लाह ताला के फरिश्तों ने जो कलमों के जरिए जो बात लिख ली है वो उठा ली गई है। वह जुफ़्फ़त सुहुफ़, और जो स्क्रिप्चर थे जिनके अंदर के मलाइका ने ये चीजें लिखी थी उनकी स्याही खुश्क हो चुकी है। मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला की जो तकदीरें हैं वो नाफिजुल अमल है। बालिग व अमरी का मतलब यही है कि वो नाफिजुल अमल होंगी, उनके ऊपर जो है ना इम्प्लीमेंटेशन जो है वो होगी। और इसी तरीके से अब्दुल्ला बिन मसूद से हजरत अब्दुल्ला बिन इमाम अहमद बिन हम्बल एक दूसरी रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन नज़ल बिही हाजतन फअंज़लहा बिन्नास कान क़मरन अल्ला तस्हुल हाजतहु, अगर किसी इंसान के पास कोई जरूरत आ जाए और वो लोगों से सामने सवाल पेश करता रहे हर एक के सामने, तो क्या होगा कि इस बात का बहुत कम इम्कान है कि उसकी जरूरत पूरी हो जाएगी। वमन अनज़लहा बिल्लाहि ताला अताहुल्लाहु बिरिज़्क़िन आजिलिन औ बिमौतिन आजिलिन, और जिसने अपनी मुश्किल को अल्लाह के सामने पेश किया तो या तो अल्लाह तबारक व ताला उसको फौरी तौर पर रिज्क अता फरमाएगा या उसकी मौत जो है फौरी तौर पर वाक़या हो जाएगी और वो इंसानों के सामने भीख मांगने से जो है वो आज़ाद हो जाएगा। इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इस मौजू को जारी रखते हुए ख़वातीन के बारे में मज़ीद जो है वो मसाइल की तालीम फरमाते हैं। वल्लाई यइस्न मिनल महीद मिन निसाइकुम इन इर्तबतुम फ़इद्दतुहुन्ना सलासतु अश्हुरिन, वो ख़वातीन जो कि निकाह के बंधन में हैं, या इसना कि वो मायूस हो चुकी हैं मेंस्ट्रुएशन से, या तो उम्र की वजह से है या बीमारी की वजह से है या और कोई रीजन हो सकती है, मेडिकल कंडीशन भी, तो उनके बारे में अगर आपको शक हो
थी उनकी जो इद्दत है वो कितनी होगी। तो अब जो खातून को खामन तलाक देता है उसके बारे में हमने बात की कि 3 तोहर जो है वो शामिल होंगे। वो खातून के जो बेवा हो गई हैं उसके बारे में है 4 महीने 10 दिन है जी। तो ये जो खवातीन है इनके बारे में अल्लाह ने फरमाया अगर तुम्हें शक हो उनके बारे में तो फिर क्या करो कि उनकी जो इद्दत होगी वो 3 महीने शुमार होगी, बचाए 3 हैज के 3 महीने उनके लिए काउंट होंगे। वल्लाही लम यहिदना व उलातुल अहमाल अजलुहुन्ना अन यदान हमलहुन्ना, और वो खवातीन के जिनको मतलब है कि हैज नहीं आया या वो जो है क्या है कि वो बच्चा उनके पास है उनके पेट में अभी उसकी डिलीवरी नहीं हुई है, तो अजल हुन्ना उनकी जो इद्दत है वो क्या हो गई, अय्यदान हमलहुन, जब भी उनके यहाँ विलादत हो जाएगी तो ये विलादत तक ये जो है उनकी इद्दत जो है ना वो पूरी हो जाएगी। उनका मकसद है कि टर्मिनेशन ये जो इद्दत का होगा ये होगा कि जब बच्चे की विलादत हो गई है तो उसके बाद उनके लिए मजीद किसी इद्दत की जो है वो जरूरत नहीं है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, और जो अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करते हैं उनके लिए अल्लाह तबारक व तआला उनके मामलात के अंदर आसानी पैदा फरमाएगा। और यहाँ पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने तक़वे का जो है वो हुक्म दिया है, और यहाँ तक़वे के हुक्म का मकसद ये है कि चूंकि इसके अंदर नानो नफ़का और अकोमोडेशन की जो जिम्मेदारियां हैं वो खावंद पर होती हैं जब तक कि वो खातून उसके निकाह में टेक्निकली होती है, और उसके बाद जो है फिर उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं आयद होती है। यानी ये नहीं कि उसको तलाक देने के बाद उनसे कहें तमाम जिम्मेदारियों से जो है वो इनकार कर दें, इसकी इजाजत नहीं है, खास तौर पे अगर वो उनका बच्चा कैरी कर रही है। ज़ालिका अम्रुल्लाहि अन्ज़लहु इलैकुम वमन यत्तक़िल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा। ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है जो उसने तुम्हारे ऊपर नाजिल किया है, और जो लोग के अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करते हैं, युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही, अल्लाह तबारक व तआला इस तक़वे की बरकत से उनके गुनाहों को कफ़ारे के तौर पर इस्तेमाल करता है। यानी उनके गुनाहों का कफ़ारा अदा होता है तक़वा इख्तियार करने से। वयोजिम लहू अजरा, और उनके अजर के अंदर जो है अल्लाह तबारक व तआला बहुत ज्यादा इजाफा फरमाता है। तो अब आप ये देख लें कि कितनी मर्तबा तक़वा का लफ्ज जो है इस सूरत के अंदर इस्तेमाल हुआ है कि इसके अंदर खुदा खौफी का लिहाज जो है वो रखा जाए। इसके बाद फरमाया अस्किनूहुन्ना मिन हैथु सकनतुम मिन वुजदिकुम वला तुदारूहुन्ना लितुज़य्यिक़ू अलैहिन्ना व इन कुन्ना उलातु हम्लिन फअन्फिक़ू अलैहिन्ना हत्ता यदअन हम्लहुन्ना फ़इन अर्दअन लकुम फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना वअतमिरू बैनकुम बिमारूफ व इन तआशरतुम फसतुरदिउ लहू उखरा। ये आयत नंबर जो 6 है, अब इसके अंदर जो अहकामात बयान हो रहे हैं उनका ताल्लुक है बच्चा और जच्चा के साथ। यानी जब डिलीवरी हो जाएगी तो उसके बाद खावंद पर कौन कौन सी जिम्मेदारियां आयद होती है। फरमाया अस्किनूहुन्ना मिन हैथु सकनतुम मिन वुजदिकुम, ये जो हुक्म है ये मुतल्लका खातून के लिए भी है, ये उस खातून के लिए भी है कि जो बेवा है, ये उस खातून के लिए भी है कि जिस अभी वो एक्सपेक्ट कर रही है। अस्किनूहुन्ना मीन्स प्रोवाइड देम अकोमोडेशन मिन हैथु सकनतुम, the same accommodation that you are using.
मतलब ये है कि आपके पास जो अकोमोडेशन है उनको वही अकोमोडेशन आप प्रोवाइड करेंगे जब तक कि टेक्निकली वो आपके वेडलॉक में है। ठीक। मिन वुज्दिकुम, मिन वुज्दिकुम का मतलब आपकी जो कैपेसिटी है, आपकी जो ताकत है, उसके मुताबिक, मुआशी तौर पर आपकी जो ताकत है उसके मुताबिक उनको आप अकोमोडेशन प्रोवाइड करें। वला तुदारूहुन्ना, और ऐसी खवातीन को तुम तंग मत करो, उनको तकलीफ मत पहुंचाओ। ले तुदय्यिकु अलैहिन्ना, कि उनके लिए जिंदगी तुम जो है मुश्किल बना दो, और इतनी मुश्किल बना दो कि उनके लिए तुम्हारे साथ उस जगह पर रहना मुश्किल हो जाए। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात क्यों फरमाई? क्योंकि ये इंसान की नेचर है, और मर्द खावंद ऐसे कर सकता है कि जिस खातून से उसके ताल्लुकात खत्म हो चुके हैं, अभी वो शरीयत का लिहाज न रखे और उसको दरवाजे से बाहर जाके फेंक दे, तो जब तक कि उसकी इद्दत पूरी नहीं होती है उसके नान और नफका की जिम्मेदारी, और जब तक कि बच्चे की डिलीवरी नहीं होती है उसके नान और नफका की जिम्मेदारी खावंद के ऊपर आयद होती है। और मना कर दिया गया कि उनको आप तकलीफ मत पहुंचाएं। व इन कुन्ना उलातु हमलिन, और अगर वो तुम्हारा हमल जो है वो कैरी कर रही हैं, फ़अनफ़िक़ू अलैहिन्ना हत्ता यदाना हमलहुन्ना, तो उनके ऊपर आपने खर्च करना है, नफका उनको प्रोवाइड करना है जब तक कि उनकी डिलीवरी नहीं होती है, जब तक कि बच्चे की पैदाइश नहीं होती है, चाहे उसके अंदर 3 महीने लग रहे हैं, 6 महीने लग रहे हैं, 7 लग रहे हैं, उस पूरे अरसे में उनका नानो नफका जो है वो खावंद ने देना है, क्योंकि वो टेक्निकली खावंद के उस जिम्मेदारी के अंदर है, और इस दौरान वो दूसरा निकाह भी नहीं कर सकती हैं, तो जाहिर है कि उनका जो मौजूदा खावंद है वही उनका जिम्मेदार होगा। फ़इन अर्ज़अना लकुम फ़आतूहुन्ना उजूरहुन्ना, और जब बच्चे की डिलीवरी हो जाए तो आपने उनको उसकी उजरत अदा करनी है। ठीक। कि बच्चे को उसने फीड करना है, बच्चे को लुक आफ्टर करना है, तो ये अब औरत की जिम्मेदारी नहीं बनती है, ये मर्द की जिम्मेदारी बनती है। इसलिए अगर वो खातून जो है बरज़ा रग़बत अपने बच्चे को, और चूंकि खामन से ताल्लुक टूट गया है, अगर वो उसको फीड करती हैं, नर्सिंग करती हैं, तो ये जितना भी पीरियड है उस दौरान जो खर्चा होगा वो खावंद को उसको देना होगा। वअतमिरू बैनकुम बिमारूफिन, और ये जो मामलात हैं उसको पेमेंट करने के, इनको आप भलाई से आप इनको सॉर्ट आउट करें, इसके अंदर टेंशन नहीं लें, इसके अंदर लड़ाई नहीं करें, और इसके अंदर ज्यादती न करें। व इन तआसरतुम, और अगर मियाँ बीवी के दरमियान इस मामले के अंदर तकलीफ पहुंचती है और टेंशन होती है, और बीवी ज्यादा डिमांड करती है, खावत कहता है मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता हूं, तो फिर क्या होगा? फसतुरदिउ लहू उखरा, यहाँ जो बच्चा है उसका जो राइट है उसको शरीयत प्रोटेक्ट कर रही है। जो नवमौलूद है, माँ बाप के दरमियान टेंशन हो गई है, तो इस टेंशन में बच्चा तो सफर न करे ना। अगर वो माँ कहती है कि जी मेरी जो उजरत तुम दे रहे हो ये थोड़ी है, और खावंद कहता है मैं इससे ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ, इस दौरान में टेंशन है, तो फिर फसतुरदिउ लहू उखरा, तो उस बच्चे को कोई दूसरी खातून जो है उसको फीड करेगी, और खावंद को उनके लिए फिर प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो ये जिम्मेदारी खावंद के ऊपर बनती है। लियुनफिक ज़ू सअतिन मिन सअतिही वमन क़ुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफिक मिम्मा आताहुल्लाह। तो ज़ू सअतिन का मतलब ये है कि जिसके पास गुंजाइश है, जिसके पास वसअत है, जिसके पास वाफिर माल, मकदूर माल जो है वो
मौजूद है तो उसको अपनी बसात के मुताबिक कि उसको अल्लाह ताला ने वसअत अता फरमाई उसके मुताबिक उसको खर्च करना चाहिए। वमन कुदिर अलैहि रिज़्क़ुहु फलयुनफिक मिम्मा आताहु अल्लाह। और जिसका हाथ हाथ तंग है, जिसको मतलब है कि एक तरफ एक आदमी है जो बिजनेस वाला है, उसका हाथ खुला है, तो उसको अपनी मुआशी सूरत हाल के मुताबिक खर्च करना चाहिए। और उसके मुकाबले में दूसरा वो इंसान है कि जिसका हाथ तंग है, तो उसको जो कुछ भी अल्लाह ताला ने उसको दिया है उसके मुताबिक उसको खर्च करना चाहिए। और इसके अंदर टेंशन जो है वो नहीं लेनी चाहिए। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला मा आताहा। अल्लाह ताला किसी नफ्स को, किसी जान को मुकल्लफ नहीं फरमाता है, इल्ला मा आताहा, मगर जो उसने उसको दिया है। तो हर इंसान को उसकी जो कैपेसिटी है, अल्लाह तबारक व ताला उसी के मुताबिक उसको मुकल्लफ बनाता है। सयजअलुल्लाहु बाद उसरिन युसरा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व ताला तंगी के बाद आसानी जो है वो पैदा फरमाए। और ये उन लोगों के लिए है कि जो अल्लाह तबारक व ताला का लिहाज रखते हैं, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करते हैं। तो ये जो तंगी का दौर है उन दोनों के दरमियान में, इसको जो है वो खुश उसलूबी के साथ निभाएं और अल्लाह तबारक व ताला के ऊपर भरोसा रखें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां जो है वो पैदा फरमाएगा। तो इसमें जो खावंद है उसके भी हुकूक हैं, ड्यूटीज हैं, और जो खातून है उसकी ड्यूटीज भी हैं, उसके हुकूक भी हैं। और सबसे बढ़कर यह है कि इसके अंदर जो मौलूद है उसके हुकूक हैं कि उसको राइट बनता है कि वो नेचुरली उसकी ग्रोथ हो और अप ब्रिंगिंग हो, और माँ बाप इसको टेंशन का जरिया जो है न बनाए। अफसोस की बात यह है कि इस मुल्क में देखा गया है और बाज़ दूसरे मुआशरों में भी कि विलादत के बाद फौरन ही बच्चा माँ से जुदा कर दिया जाता है। और बच्चे को बाज़ औक़ात तो पता भी नहीं चलता है कि जी उसकी माँ है कौन है, क्या पता है। और बाज़ औक़ात बच्चे को नहीं पता होता है कि उसका बाप कौन है, कहाँ पर है। तो ये दोनों तरफ से जो है ना इसमें ज्यादती है। बच्चे को ये राइट बनता है कि उसको पता हो कि उसके माँ बाप कौन है, और उनके जो अपने इख्तिलाफात हैं उसको वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। वकाय्यिम मिन क़रयतिन अतत अन अम्र रब्बिहा व रुसुलिही फहासबनाहा हिसाबन शदीदा व अज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा। अब थोड़ा सा मौजू जो है वो मुख्तलिफ हो रहा है, और इसके अंदर अल्लाह तबारक व ताला ये फरमा रहे हैं कि कोई भी ऐसी बस्ती कि आदत अन अम्र रब्बिहा, जिसने अल्लाह के हुक्म की अदूली की, खिलाफ वर्जी की, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की, फहासबनाहा हिसाबन शदीदा, हमने उनका कड़ा हिसाब लिया, और वअज़्ज़बनाहा अज़ाबन नुकरा, और हमने उनको आ, ऐसा अजाब दिया कि जिसके अंदर इबरत है और जिसके अंदर जो है वो तकलीफ है। अब बस्ती से मुराद तो बस्ती के लोग हैं ना। बस्ती तो मतलब है कि अगर बस्ती के अंदर लोग नहीं है तो उनको अजाब देने का क्या मतलब है, क्योंकि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी बस्ती वाले लोग करेंगे। तो यहाँ पर मुराद लफ्ज तो इस्तेमाल करिया किया जा रहा है, इससे मुराद ये है बस्ती वाले जो लोग हैं वो हैं। फदाकत वबाल अम्रिहा वकान आकिबतु अम्रिहा खुसरा। तो अल्लाह तबारक व ताला ने उनको अपने रवैये का जो अंजाम था उसका वबाल उनको चखाया, और उनका अंजाम जो था वो खुस्र के माने है नुकसान और लॉस। यानी ये एक लिहाज से अल्लाह के साथ जो थी बारगेन थी, और इस बारगेन के नतीजे में उनको क्या मिला, उसको नुकसान। फत्तकुल्लाह या उलिल अलबाब अल्लज़ीना आमनू क़द अंज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा। अब ये देखें, चौथी मर्तबा तक़वे का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है इस सूरत के अंदर।
اور اللہ ताला ने क्या फरमाते हैं कि उन लोगों के लिए अल्लाह ताला ने शदीद अजाब तैयार कर रखा है, इसलिए ए उलिल अलबाब, है वो लोगों की जिनके पास अक्ल है, जिनके पास समझ है, दानिश है, उनको अल्लाह तबारक व ताला का खौफ रखना चाहिए। और उल अलबाब को इसलिए खिताब किया है कि उल अलबाब की जिम्मेदारी न सिर्फ अपनी होती है, बल्कि उनके ऊपर दूसरों की जिम्मेदारी भी होती है कि अगर एक फहम वाला इंसान एक बात को समझता है तो वो दूसरों को भी समझा सकता है। और अगर एक फहम वाला इंसान कजरवी इस्तेमाल करता है तो उसको देखकर कई लोग कहेंगे ये पढ़ा लिखा ये समझदार आदमी ऐसे काम कर रहा है तो हम भी ऐसे काम करते हैं, इसलिए उनको खिताब किया गया। और फिर फरमाया उलिल अलबाब कौन है, अल्लज़ीना आमनू, उलिल अलबाब में वो लोग हैं कि जो लोग ईमान लाए हैं, जो ईमान लाए हैं। कद अनज़लल्लाहु इलैकुम ज़िक्रा, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे लिए एक नसीहत नासिल फरमाई है। इससे मुराद क्या है, कुरान है। यानी कुरान पूरे का पूरा जो है वो क्या है, वो नसीहत है, वो जिक्र है, जो इंसान को अपनी असलियत बताता है और जो उसको उसके खालिक का मकाम उसको बताता है, और ये कि उसका अंजाम क्या होगा। इस माने में कुरान जो है वो जिक्र उसको अल्लाह ताला ने फरमाया। रसूल यतलू अलैकुम आयातिल्लाह है, और इसके साथ साथ ये भी फरमाया कि दो बातों की, यहाँ दो बातों का जिक्र है। एक तो जिक्र कुरान, और दूसरा रसूल से मुराद यहाँ हुजूर पाक से समय कि जो तुम्हारे सामने अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, मुबय्यिनातिन, और वो आयतें कौन सी हैं, मुबय्यिनातिन, जो वजाहत करने वाली हैं, जो क्लेरिफिकेशन करने वाली हैं। लियुखरिजल्लज़ीन आमनू व अमिलुस्सालिहाति मिनज़्ज़ुलुमाति इलन्नूर, ताकि वो ईमान वालों और नेक काम करने वालों को अंधेरों से निकाल कर नूर की तरफ ले आए। एक यहां पर लतीफ नुक्ता है कि यहां जुल्मात प्लूरल के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, अंधेरे, एक अंधेरा नहीं, लेकिन नूर जो है मुफरत के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, अनवार नहीं कहा, नूर कहा है। और इसी यही आयत, इस तरह की आयत कुरान पाक में जहां भी जिक्र है वहां जुल्मात और नूर का जिक्र आया है। इसलिए कि जुल्मात अंधेरे तो बहुत से आते हैं ना, कुफ्र शिर्क का अंधेरा है, और एक खराब माहौल जो है उसका अंधेरा है, जिहालत का अंधेरा है, गलत अकायद और गलत रिवायात जो हैं उनका अंधेरा है, और मुआशरे के अंदर जो गलत बातें और आदतें पड़ गई हैं वो तमाम के तमाम वो अंधेरों के अंदर शामिल होंगे। और नूर एक है, वो नूर कौन है, वो तौहीद का नूर है, वो इस्लाम का नूर है, वो कुरान का नूर है, वो सिरात मुस्तकीम का नूर है। तो सिरात मुस्तकीम और तौहीद को, कुरान को, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को और आपकी तालीमात को अपनाने से इंसान तमाम हर किस्म के अंधेरे से अल्लाह ताला उसको जो है वो निजात अता फरमाएगा। वमन युमिन बिल्लाहि व यअमल सालिहन युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु खालिदीन फीहा अबदा कद अहसनल्लाहु लहू रिज़्क़ा। फरमाया कि जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाते हैं और वो नेक काम करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको ऐसी जन्नतों में, ऐसे बागात के अंदर दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे से नहरें बहती हैं, खालिदीन फीहा अबदा, और उसके अंदर वो हमेशा रहेंगे। अब खालिद तो इस माने में इस्तेमाल होता है कि लंबे अरसे तक रहना, लेकिन इसके साथ अबदा का इस्तेमाल फरमा के ये ताकीद फरमाई कि ये उनकी जो नेमतें हैं ये टेम्पररी नहीं होंगी बल्कि फॉर एवर होंगी। कद अहसन अल्लाहु लहू रिज़्क़ा,
ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन रिस्क जो है वो अता फरमाया। और रिस्क से मुराद यहाँ पर सिर्फ वो रिस्क नहीं है जो इंसान को नशो नुमा के लिए जरूरी होता है। इस रिस्क से मुराद अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं कि उनको जो मुसर्रत हासिल होगी क़यामत वाले दिन, वो उनको कहा जाएगा नेम अजरुल आमिलीन, ये ऐलान किया जाएगा कि जो नेक काम करने वाले हैं उनका ये बेहतरीन जो है वो रिवार्ड है। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। ये जो आयत है, ये आयत नंबर 12 है, और ये आयत जो है ये इस सूरत की आखिरी आयत है। अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयत में अल्लाह के जो इनामात हैं उनका जिक्र किया और उनको मनसूब किया कि ये तमाम इनामात जो हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं, और अल्लाह तबारक व तआला की एक तारीफ ज़िम्न में आ गई आखिरी आयत में। अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। ये आयत नंबर 12 है, आखिरी आयत है, और इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत के मुहैयर रकूल जो है वो मज़ाहिर अल्लाह ने बयान फरमाए, और फरमाया वो खुदा कि जिसने 7 आसमान पैदा फरमाए, और 7 आसमान और 7 आसमानों के अंदर जो अल्लाह की कुदरत के अजायब व गरायब हैं उसको तो बेहतरीन तौर पर अल्लाह ही जानता है, और 7 आसमान बनाने की हिकमत क्या है। लेकिन हमें कम से कम इतना बताया गया है हदीस के अंदर कि एक और दूसरे आसमान के दरमियान कितने सैकड़ों सालों की मुसाफत है, कितना डिस्टेंस है। और ये अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत है कि हमें वाक़या मेराज में बताया गया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 7 आसमानों को अबूर फरमाया, और आप सिदरतुल मुंतहा को भी आपने क्रॉस किया, और आप अर्श इलाही तक पहुंचे। तो ये तो इंसान की जो इमेजिनेशन है, इंसान का जो तख़य्युल है, वो वहां जा सकता है, या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस में उनके बारे में जो बातें बयान फरमाई हैं उन पर क़यास करके उनको सामने रखकर इंसान एक नक्शा सा जो है उसके ज़हन में आ सकता है। लेकिन जहाँ तक भी दुनियावी जो उलूम है वो इर्तिक़ा के मराइल में है। अल्लाह ताला ने उसके बाद फरमाया 7 आसमान पैदा फरमाए, व मिनल अर्दि मिस्लहुन्ना, और ये कि उतनी ही तादाद में अल्लाह ताला ने ज़मीनें भी पैदा फरमाई, यानी 7 आसमान हैं और 7 ज़मीनें हैं। यतनज़्ज़लुल अम्रु बैनहुन्ना, अल्लाह ताला के जो अहकामात हैं इन 7 आसमानों और 7 ज़मीनों के दरमियान नाजिल होते हैं। तो जिस हस्ती ने 7 आसमान बनाए हैं, जिस हस्ती ने 7 ज़मीनें बनाई हैं, और उनके दरमियान उसके जो अहकामात हैं वो नाजिल होते हैं, नाफिजुल अमल होते हैं, तो ये अल्लाह तबारक व तआला की जो शान है, उसकी अज़मत है, उसकी किब्रियाई है, उसका जो है वो जिक्र हो रहा है। लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, ताकि तुम्हें ये पता चल जाए, अल्लाह ने ये जो बयान फरमाया है कि 7 ज़मीनें हैं, 7 आसमान हैं, और उनके दरमियान क्या अल्लाह की जो है वो कुदरतें हैं, वो खुद ही उसको बेहतर जानता है। लेकिन तुम्हें ये बताने का मकसद ये है कि अल्लाह ताला हर शय के ऊपर कादिर है। अल्लाह तबारक व तआला
यानी सातों आसमान और सातों ज़मीनें जो है वो पैदा करने और उनको मेंटेन करने और उनके दरमियान अल्लाह तबारक व तआला की जो अहकामात हैं, तालीमात हैं, वो नाज़िल होती हैं और नाफ़िज़ुल अमल होती हैं। व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा, और ये कि अल्लाह तबारक व तआला ने हर चीज़ का उसके इल्म ने इहाता किया। कोई चीज़ उसके इल्म से बाहिर नहीं है। कोई चीज़ अल्लाह तबारक व तआला के इल्म से बाहर नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, ऐसी बात हम नहीं कर सकते हैं कि इस बात का अल्लाह तबारक व तआला को इल्म नहीं है। एक तो अल्लाह तबारक व तआला की ये सिफ़त तख़लीक़ है कि उसने अजीब व गरीब सातों आसमानों और ज़मीनों का निज़ाम बनाया है। और दूसरी बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला उनको बनाकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात वहाँ पर जारी और सारी होते हैं। और तीसरी बात जो बहुत अहम है उसी तरीके से, कि ये अल्लाह तबारक व तआला की जो क्रिएशंस हैं, इसके अंदर जो कुछ भी होता है अल्लाह के इल्म से जो है वो बाहिर नहीं है। सब कुछ अल्लाह तबारक व तआला के इल्म के अंदर है। तो ये हक़ाइक़ जब इंसान को इल्म गैब के पता चल जाते हैं, और ये इल्म गैब के हक़ाइक़ इंसान को पता चल जाते हैं किन के ज़रिए से? अंबियाए किराम की मारिफत से, कि अंबियाए किराम जो हैं वो इल्म गैब के इंकिशाफ़ात फरमाते हैं। इस तरह ज़मीन, इंसान जब दफ़न हो जाता है ज़मीन में, तो उसके साथ क्या होता है? और फिर आलम बरज़ख के ये तमाम बातें जो हैं, ये ईमान के साथ और अक़ाइद के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। तो यही तो तालीमात थी कि जिनको सुनकर सहाबाए किराम मुसलमान हुए थे, और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जो अंबियाए किराम तशरीफ़ लाए थे, उनके जो उम्मती थे, उनके जो फ़ॉलोवर्स थे, उन्होंने अंबियाए किराम की ये बातें सुनी और उनको यकीन हो गया। तो ये ईमान बिल गैब के साथ इसका ताल्लुक है। और ईमान बिल गैब जो है वो ईमान मुसलमान का बहुत बड़ा सरमाया है। और ये ईमान बिल गैब ही हमारी निजात का ज़रिया है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आज सूरह तलाक की जो आयत हमने तिलावत की है, जो कुछ भी उनको समझने के लिए हमने वज़ाहतें की हैं और तशरीह की है, अल्लाह ताला उनको कबूल फ़रमाए। और इसके अंदर जो फ़िक़ही और अक़ाइद के लिहाज़ से जो बातें बताई गई, अल्लाह ताला हमें उनको समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।